नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है एक अपराजित सत्य। कहानी संग्रह और इसके रचिता है मधुकांत जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज मैं यह पुस्तक लाई हूँ आपके लिए। पेपर बैक में है ये और 2023 में प्रकाशित हुई है और इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से आई है। मूल्य 200 रुपये, पृष्ठ 74। अब परिचय देना चाहूँगी मधुकांत जी का। परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी बताना चाहूँगी थोड़ा बहुत। सांपला हरियाणा में जन्मे रोहतक निवासी, 175 पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक, लघु कथा, बाल साहित्य, किशोर साहित्य, ये सब इनकी विधाएं हैं। संपादन भी किया इन्होंने इंदिरा स्वप्न रचनावली का और बहुत कुछ और भी किया है इन्होंने संपादन कार्य। अनुदित इनकी रचनाएं हो चुकी हैं। सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, स्वैच्छिक रक्तदान सेवक हैं, साहित्यकार है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सूर पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ये सम्मान भी इनको मिल चुका है। ढेर सारे सम्मान इनकी झोली में हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है श्वेत वस्त्रधारी देवदूतों को, जो कोरोना काल में दूसरों का जीवन रक्षित करते हुए स्वयं जीवन से हार गए। और मैं आत्मकथा की बात करती हूँ तो यह इन्होंने क्या लिखा है। ये लिखते हैं कि मेरी ये कहानियाँ इधर उधर प्रकाशित व पुरस्कृत भी हुई हैं, फिर भी इस भयानक कालखंड में उबरने में मुझे इनसे बहुत संबल मिला है। आशा है आपको भी पसंद आएंगी। तो दोस्तों, समीक्षा की बात करती हूँ। इसमें विविध विषय लिए गए हैं, संकलित कहानियाँ हैं ये, और सीधी सरल सामाजिक हैं, घरेलू हैं, पति पत्नी संबंध हैं। इनमें 12 कहानियाँ हैं। और पत्नी के बाद अकेले रह गए पति की भावनाएं हैं, संतरास है, भाषा सरल है, परिमार्जित है, तत्सम शब्द हैं। हाँ, बस संवादों में तत्सम शब्द खलते हैं, थोड़े बहुत बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। और ये 12 कहानियों का गुलदस्ता है। यह पुस्तक ग्रामीण शहरी दोनों अंचलों की पृष्ठभूमि पर रची गई हैं कहानियाँ। इनमें कस्बाई गंध है, संयुक्त परिवार की सुगंध है, विद्यालय केंद्रित कहानी है, राजनीति पर केंद्रित है, संबंधों की गरिमा और गर्माहट दोनों इसमें देखी जा सकती है। शिक्षाप्रद कहानियाँ है, जीवन जीने की सही राह दिखलाती हैं। हरियाणवी बोली का स्वर भी है इनमें। और उसके बाद मैं बात करूंगी एक एक कहानी के बारे में। सबसे पहले कहानी है उनका आकाश। महिला सरपंच समता दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होकर गांव में खेती करती है। उसके बाद सरपंच बनती है और गांव की काया पलट कर देती है। बलात्कारियों को सजा भी दिलवाई इन्होंने। स्त्री सशक्तिकरण की कहानी है और इसमें घूंघट हटाने की मुहिम पर भी बल दिया गया इस कहानी में। सच में दोस्तों, मुझे लगता है कि इस युग में घूंघट का कोई औचित्य नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं बात करूंगी अगली कहानी के बारे में। चंद सिक्के कहानी है। इसमें बचपन में श्यामू को ज़मीन पर गिरे नोट मिलते हैं, वह उठाता है और गुंडा छीनने का प्रयास करता है। यह सपना बार बार रूप बदल बदल कर सेवानिवृत्त श्यामनाथ को आता है। दरअसल बचपन में इन्होंने क्या किया था, दीवार में खजाना छुपा दिया था। उनको कुछ सिक्के मिले थे ज़मीन पर पड़े हुए, बस वही शक्ल बदल बदल के इनके सपनों में आता है। उस 14.5 आने के सिक्के उस समय पोटली में बांधे थे। तो अवचेतन मन यही है। सपने क्या होते हैं, यही होते हैं कि जो घटनाएं बीत चुकी होती हैं वो बीच बीच में सपनों में आकर अपना रूप बदलती हैं। यही अवचेतन मन है। अगली कहानी की बात करती हूँ तो अनार्जित माँ। बहुत अच्छी कहानी है। 3 बेटों वाली वृद्धा माँ बेटी के घर जाना नहीं चाहती। एक बेटे के पास रहती है लेकिन उसकी ठीक से देखभाल नहीं होती। भूखी प्यासी पड़ी रहती है और बेटी अचानक आती है, वो पानी पिलाती है अपनी माँ को। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आजकल तो रिवाज बदल रहे हैं और बेटी को भी अगर वो उसका पूरा अधिकार है संपत्ति पर तो उसका कर्तव्य भी है अपने माँ बाप की सेवा करना, और बेटियां कर भी रही हैं। अगली कहानी है कंप्यूटर की आंख। ये बड़ी अजीब कहानी है। सच में इन्होंने बताया है कि इस जगह जो पात्र है वे आविष्कार करता है कंप्यूटर पर, जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के साथ अगर हम मोबाइल को अटैच कर देते हैं और मोबाइल को सामने वाले के अपने सामने किसी व्यक्ति के सामने ऑन कर दें, तो जो व्यक्ति मन में सोच रहा होता है उसके बारे में वो सारी बातें मोबाइल पर रिकॉर्ड हो जाती है। इसमें यही होता है। उसके बाद उसे बहुत ठेस पहुंचती है कि सच में उसका दोस्त, प्यारा दोस्त, उसकी जो जिससे उसकी सगाई हुई थी, शादी होने वाली थी, वह लड़की, उसके पिता, उसका बड़ा भाई, सब उसके बारे में कितना गलत सोचते हैं। बहुत उसे दुख लगता है और वो लैपटॉप को बाहर फेंक देता है। सच में दोस्तों, मुझे लगता है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये रिश्ते जो हैं, संबंध जो हैं, ये तो
पनपेगी, पनपना तो छोड़िए, जो फटाफट मतलब बिखरते चले जाएंगे, कोई भी संबंध रह नहीं पाएगा। बिजली का दर्द कहानी, इसमें घर की जो मालकिन होती है बिजली की बर्बादी को देखकर उसे बहुत दुख लगता है और वो घर वालों पर खूब बरसती है, होना भी चाहिए। अगली कहानी है एक थी सोनिया। ये भी बहुत अच्छी कहानी है, भावुक करने वाली। इसमें पत्नी के चले जाने के बाद उसकी याद में तड़पता प्रौढ़ पति, सच में वो कहता है कि जीते जी कदर कर लेनी चाहिए हमें पत्नी की। तो उसमें बड़े, इसको कहते हैं प्यार। पति पत्नी कहते हैं ना कि प्यार क्या होता है, यही प्रेम होता है। तो ये एक शिक्षा देने वाली कहानी है। 100% उल्लास कहानी अच्छी। इसमें बताया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु अध्यापकों का ईमानदार प्रयास होना चाहिए, शिक्षा देती कहानी है। मर जानी कहानी भी बहुत अच्छी है। यह भी वैसी ही है कि पत्नी के मर जाने के बाद पत्नी उसका हर काम करती है, पति को पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर कर लेती है, तो पति को बहुत दुख लगता है। वो कहता है मर जानी है कि तू चली गई, मुझे क्यों चली गई मुझसे पहले। मतलब ये भी प्यार जताता है। तो इसमें भी पत्नी का प्रेम छिपा है पति के प्रति। और उसके बाद है कुर्सी दौड़। ये राजनेताओं पर कटाक्ष करती कहानियां, उन्हें तो बस कुर्सी चाहिए किसी भी तरह। और अगली कहानी है ठंड की कोमल गर्माहट। इसमें ये भी अच्छी कहानी। इसमें बताया कि पुत्र को एक स्वेटर बहुत पसंद आता है, वो खरीद लेता है, अपने पिताजी को दिखाता है, बाबूजी को, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। बस वो उसी क्षण वह जो स्वेटर है अपने पिताजी को दे देता है। कितना अच्छा है ना ये, कि एक पुत्र पिता की भावनाओं को समझता है, उसकी ज़रूरतों को समझता है। एक कहानी है अपना अपना आकाश। इसमें एक बताया कि पिता आकाश होते हैं, लेकिन उनके बीमार होते ही सब लोग आंखें फेर लेते हैं। मार्मिक है, सच के नज़दीक है, और अस्पतालों में क्या क्या होता है सब कुछ बताया है। और बीमार जो व्यक्ति है उसके रिश्तेदारों के मन में क्या चलता है वो भी बताया है इसमें। और आखिरी कहानी है एक अपराजित सत्य। शीर्षक कहानी है। इसमें बताया है दोस्तों, सच में इन्होंने यही पुष्टि किया है कि सच की जीत हमेशा होती है। इसमें विद्याधन है, वो आदर्शों पर चलते हैं, लेकिन उसके पुत्र उनको कचोटते हैं, उनको ताना देते हैं कि क्या मिला आपको। आज के ज़माने में कौन करता है, कौन मानता है आदर्श, कौन सच बोलता है। उन्हें बहुत सदमा लगता है, उन्हें धक्का लगता है। उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके 13वीं पर उनका एक शिष्य जो विदेश में रहता है वो आता है, और जो वो भाषण देता है, जो श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उसे सुनकर उनके पुत्रों की आंखें खुलती हैं कि नहीं, हम लोग गलत थे, हमारे पिता सही थे, और हम भी उनकी राह पर चलेंगे। और इसी तरह कहते हैं कि सच की जीत होती है। आदर्श खोखले कभी नहीं होते दोस्तों। तो बस ये इनकी मधुकांची ने जीवन से निकाली कहानियां हैं, और सीख देती कहानियां हैं, विचारों को बदलती कहानियां हैं, और सही राह पर चलने को मजबूर करती कहानियां, मार्गदर्शक कहानियां। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद, शुक्रिया।